भाई साहब, कौन कौन ऐसा है जो क्लेम करता है कि मेरे 180 में 180 आ रहे हैं? एक। और कोई, और कोई, और कोई, इधर कोई, इधर कोई, बस एक। ना ना, उसका तो बात ही नहीं कर रहा मैंने, उससे वो तो मिल जाए तो मैं मुक्का मारूं उसको, 175 वाले को तो। आदिल है? कितना है? आया नहीं है आज? अच्छा, ओके, चलो बढ़िया है, गुड। 175 वाले कितने लोग हैं जिनको लग रहा है उनके 175 आ रहे हैं? मतलब क्लास इज नॉट डूइंग गुड। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये क्लेम कर सकते हैं कि मेरे बायो में फुल आउट ऑफ फुल आ रहे हैं? जूलॉजी बॉटनी फुल आउट ऑफ फुल? हाँ, वो गिना ही नहीं जाएगा। जिनका एक सवाल गलत होता है उनको शास्त्रों में अलग से सजा दी जानी चाहिए। कितना नंबर आ रहा है? मिला ही नहीं है। हाँ, कितना गलत हुआ फिजिक्स में? तब बायो आयम क्या हाल होगा? 200 बायो में, जूलॉजी बॉटनी में? हाँ, बहुत बेकार। हाँ, मिला ही नहीं। 155, चलो सम्मानजनक है। 125? हाँ, काउंट नहीं किया। 140, 170, दो सवाल गलत हुए। ये रे गधेड़े, जा बॉटल लेके सर लड़ा ले दीवार में अपना। दो सवाल गलत हो गए। ये एक सवाल दो सवाल वाले ना, अबे गधेड़ो, तुम लोग ना समझ रहे हो? तुमको इतना बुरा लगेगा अगर गलती से तुम फाइनल एग्जाम में, मतलब भगवान करे ऐसा हो, 715 नंबर लेके आओगे ना, तो तुमको ऐसा लगेगा यार, क्या यार, क्या यार, मतलब क्या पाप कर दिया हमने। कहो कितना नंबर आ रहा है? 100? अरे वाह, क्या बात है। बायो में कितना आ रहा है? वो देखना जरूरी भी नहीं समझते हैं वो। नहीं, फिजिक्स ही बस जो है वो है। अबे गधा, बायो से सिलेक्शन होगा? फिजिक्स तो रैंक दिलाती है, दिलाती है ना। हाँ, हम क्या जाने। ओ भाई साहब, भैया, मित्र, क्या हाल है तुम लोगों के? बढ़िया है। हमको आसार तो नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए आइए, चलिए भाई साहब। अच्छा, इधर से ही काम करेगा ना ये भी तो। मित्रों, शुरू हो जाओ। देखो, लास्ट वाली क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ रहे थे। कितना नंबर आया है? बोलो बोलो। 150? भाई कितना नंबर आया? हाँ, देखे नहीं? कुछ गलत वलत हुआ है फिजिक्स में? पता ही नहीं है? हाँ, गधेड़े, मार खाएगा। कितना नंबर आ रहा है? हाँ, 170? अरे ये भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कहो। अरे हाँ। कितना हीरो? 170? तुम लोग को ना, ये 170 वालों को तो पहले एक किनारे बैठाओ, और इनको मुझे चाहिए डंडा एक बढ़िया। अभी मैं अथॉरिटी लेता हूं पहले नीचे से कि इनको पीटा जा सकता है कि नहीं। क्या हो, कितना नंबर? 150? है? गलत? बाकी सब गलत? कहा है यार, ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा यार। हाँ, 150 मिलाया था तूने घर जाके? 15 की 150? 150? तो इतना पीछे क्यों बैठी, आगे बैठा कर। का हो लाल, कितना नंबर पाए हो? टेस्ट दिए थे? कितना नंबर आया है फिजिक्स में, बताओ। अच्छा, चलो, क्या हो भाई लोग, कितना नंबर बन रहा है? टेस्ट ही नहीं दिए थे? दिए थे, कितना नंबर?
130। ऐसे तुक्का मार दियो कि मिलाए हो? मिलाए हो, बैठो। क्या यार तुम लोग यार ऐसे करोगे यार, मेहनत करो, थोड़ा अच्छी मेहनत करो यार। मतलब यार मैं सोचा था कि कम से कम आज 4-5 हजार रुपए तो मेरे खर्च होंगे ही। तीनों सब्जेक्ट मिला के। ये पेन दे दें आपको? हाँ, अच्छा ओके, कोई बात नहीं। ए भैया सुनिए, हाँ एक और बात ये बतानी थी कि अब यहां से जैसा मेरा शेड्यूल पूरा फ्रीज हुआ है, अभी जाके फाइनल शेड्यूल फ्रीज हुआ है, तो मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से आप लोगों के लिए, कौन सा दिन था, हाँ बुधवार और बृहस्पतिवार, 2 दिन मैं शाम को 4 बजे से 7 बजे तक या 5 बजे से 8 बजे तक अवेलेबल रहूंगा आपके डाउट्स के लिए, ठीक है? और यहां से अपन थोड़ा टारगेट बेस्ड पढ़ाई करेंगे। क्लैरिटी है? ठीक है, टारगेट बेस्ड कैसे? हम अपनी पढ़ाई को 2 तरह से लेकर चलेंगे यहां से। वो 2 तरह क्या होगा कि अभी जो हम आगे पढ़ते जाएंगे वो पढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आज हम उसको खत्म कर देंगे, ठीक है? और कल थोड़ा सा उसका एक समरी बना लेंगे, एक रिवीजन चार्ट बना लेंगे, और फिर परसों से हम मोशन इन प्लेन स्टार्ट करेंगे, ठीक? तो दिक्कत क्या होगा कि जब आप मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे तो आप उधर यूनिट्स, डायमेंशन, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स थोड़ा भूलेंगे, ठीक? तो उसको ना भूलवाने के लिए मेरी अपनी एक स्ट्रेटेजी है, देखते हैं ये कितना काम करती है आप लोगों के साथ। कि मैं आपको जो आप, अच्छा हाँ एक और बात कि जब आप मोशन इन प्लेन पढ़िए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़िए, तो अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको बस एक जगह स्टिक रहना है, और उस जगह का नाम है मॉड्यूल, ठीक? आपसे मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर आप 720 का लक्ष्य लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अचीवर्स भी लगाने हैं, तो आपको अचीवर्स भी नहीं छोड़ने हैं। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि नाउ इट्स माय हाई टाइम टू इंप्रूव, अभी बस मुझे केवल अपने में सुधार चाहिए, अभी मुझे मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करना है, तो आप बस सिंपल एक्सरसाइज 1 लगाइए। अगर आपके टेस्ट में 600 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों लगाइए, अचीवर्स छोड़ दीजिए। क्लियर है? लेकिन यह बात बहुत बुरी है एक इंस्टीट्यूशन के लिए कि इतने बड़े बैच में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ये क्लेम कर दे कि मेरे 720 में 720 आ रहे हैं। इट इज अ वेरी बैड थिंग। उसमें कुछ चीजें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है कि पेपर में भी कई सारी सिली मिस्टेक्स रह रही हैं। हाँ हाँ, ये भी रह रही हैं, ठीक है? वैसे मैंने इस बार कोशिश की थी कि फिजिक्स के पेपर में कोई मिस्टेक ना रहे। जो मेरे पास पेपर आया था, जो मेरे पास पेपर आया था, जैसे पेपर ऐसा आता है हम लोगों के पास कि उसमें एक पेज होता है, उस पर एक क्वेश्चन लिखा होता है, नीचे उसका सॉल्यूशन लिखा होता है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत थे जिनको मैंने सही कराया था। अब मुझे क्या पता कि जब पेपर टाइप होने जा रहा है तो दोनों में के कैप इधर भी है, के कैप इधर भी लिखे हुए हैं। ये टाइपिंग एरर है, ये टाइपिंग एरर है। बट इतनी समझदारी भी हमारी काम करनी चाहिए, क्योंकि जिस अथॉरिटी के अंदर हम एग्जाम देने जाएंगे, जिसका नाम एनटीए है, वो मुझे लगता है एग्जाम के नाम की सबसे वाहियात अथॉरिटी है। तो कुछ चीजें हमको अपने हिसाब से भी समझनी पड़ेंगी, ठीक है? वैसे नेक्स्ट ईयर मामला थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, पेपर भी थोड़ा अच्छा आएगा, तो तैयारी उस हिसाब से करिएगा। बट इतना भी टफ नहीं होगा कि वो सीधा मेंस लेवल टच करा दे, या उसके ऊपर तो छू ही नहीं सकते मान लो, फिर तो गेम ही खत्म है। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा पेपर ट्रिकी होगा, जो दिखेगा आसान है लेकिन आसान होगा नहीं, कंफ्यूजन बेस्ड होगा, थोड़ा टिपिकल होगा, कैलकुलेशंस नहीं ज्यादा होंगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। ओवरऑल बस इतना है कि आपका पहला प्लान होना चाहिए कि जो भी चैप्टर चल रहा है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? उसमें फिर भी मैं रोल प्ले करूंगा, मैं आपको टास्क दे दिया करूंगा, बट आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि चैप्टर खत्म होते होते 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा ले लो, हमारे मॉड्यूल के सारे सवाल लग जाने चाहिए। मॉड्यूल विल गिव यू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस, और अगर मॉड्यूल नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। तुम लोगों को वीडीपीपी भी मिली है, सुना मैंने, उसका आंसर क्यों नहीं दिया हुआ पीछे? नहीं दिया हुआ है, मॉड्यूल का ही तो सवाल है। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि अगर तूने वेदांतु का मॉड्यूल पूरा लगा लिया ना,
तो लगभग किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल उठा के लगाएगा 70-80% लग जाएगा। अबे सबके मॉड्यूल में सेम ही सवाल होते हैं यार, समझ आया ना? तो बहुत वैरायटी नहीं है। तो अपने आप को एक चीज चिपका के रखनी है कि बाई कॉन्सेप्ट मुझसे मॉड्यूल का एक एक सवाल लगना चाहिए। उसको लगाने में मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इंस्टेंटेनियसली मेरे डाउट का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं 2 दिन हफ्ते में अवेलेबल रहूंगा। एक दिन होगा आपका थर्सडे और एक दिन होगा वेंसडे, बुधवार और बृहस्पतिवार। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटा मैं यहां बैठा रहूंगा। आप अपनी इच्छा अनुसार आइए, डाउट पूछिए, जाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये क्लास उठे यार, उठ नहीं रही है क्लास यार। मतलब इस बात का दुख है मुझे। मैं खुश हूं कि आपने थोड़ा इंप्रूव किया है, परफॉर्मेंस आ रही है लोगों की, बट जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही है यार। आप समझ नहीं रहे हो, कंपटीशन बहुत टफ है यार, समझो ये बात। और जब एक उठेगा ना तो पूरी क्लास ऐसे उठेगी। तो मेहनत डालना शुरू करो, कब तक मजाक बनाओगे? और अब टाइम हो रहा है सीरियस होने का, ठीक है? तो एक तो हम ये प्रोसेस लेकर चलेंगे, पहला प्रोसेस कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमारा मॉड्यूल बनते जाना चाहिए। दूसरी बात कि हम पीछे वाला ना भूलें, उसके लिए हर ऑल्टरनेट डे पर, जैसे आज हम पढ़ के जा रहे हैं, आज आपके पास अच्छा खासा काम होगा करने के लिए। कल तक आपको हर हाल में मॉड्यूल खत्म करना है, हर हाल में। मैक्सिमम आप परसों खींच सकते हैं, 2 दिन। अगर 2 दिन से ज्यादा आप ले रहे हैं मतलब आप मक्कारी कर रहे हैं, ठीक है? देखिए क्या है कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, मैं कितना भी अच्छा टीचर बन जाऊं, इससे आपका सिलेक्शन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आप कितने अच्छे स्टूडेंट बनोगे इसी से सिलेक्शन होना है भाई साहब, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा लाइफ में डिसिप्लिन डालो, सवाल बनाओ। तो हमारा टास्क ये होगा आज और कल के लिए, ठीक है? कल तक मैं आपको कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दूंगा। आज का दिन रखिए, कल का दिन रखिए। आप अपना पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोस्ट प्रोबेबली हमारा आज कौन सा दिन है? मंडे है ना? ट्यूसडे, वेंसडे, वेंसडे तक आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कोई सा भी सवाल रह ना जाए, इस हिसाब से मोशन स्ट्रेट लाइन को फोड़िएगा। 2 दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर लीजिए। 2 दिन समझिए, ये 2 दिन मेरे जीवन के अच्छे बेहतरीन 2 दिन है, जिसमें मैं 4 घंटे भी सो के काम चला लूंगा। लेकिन मेरा सवाल छूटना नहीं चाहिए। साथ में मोशन इन प्लेन स्टार्ट करेंगे। मोशन इन प्लेन का मैं आपको सवाल देते जाऊंगा, मॉड्यूल में मार्क कराते जाऊंगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा, खत्म हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने पीछे वाले पोर्शंस का क्या करेंगे। तो हर ऑल्टरनेट डे पर बाई वेंसडे मैं आपको 10 क्वेश्चन का एक सेट दे दूंगा, केवल 10 क्वेश्चन। वो 10 क्वेश्चन पहले टॉपिक वाइज दे दूंगा कि आपके पास उसमें बेसिक मैथमेटिक्स भी है, आपके पास एक दिन बेसिक मैथमेटिक्स है, एक दिन आपके पास 10 क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन के हैं, एक दिन 10 क्वेश्चन आपके पास वेक्टर्स के हैं, ठीक है? फिर 10 क्वेश्चन आपके पास मोशन स्ट्रेट लाइन के हैं। जब सब हो जाएगा, जब 4-5 दिन 6 दिन हमारा बीत जाएगा, तो 6 दिन बाद जब हम मोशन इन प्लेन खत्म कर रहे होंगे, 7 लेक्चर बाद खत्म कर रहे होंगे, तो मैं आपको एक 50 क्वेश्चन का सेट दे दूंगा, जिसमें वेक्टर्स के भी सवाल होंगे और यूनिट डायमेंशन के भी सवाल होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के भी सवाल होंगे। तो इससे क्या होगा कि आप जिंदा रहोगे अपने पिछले कंटेंट में, ठीक है? और वहां जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैकेनिक्स को ऐसे खत्म करिएगा, ये बात याद रखिए, अगर आप नीट में सिलेक्शन चाहते हैं तो मैकेनिक्स को ऐसे खत्म करिएगा कि जब आखिरी दिन हम रोटेशन मोशन का आखिरी लेक्चर पूछ रहे हो और आपसे खड़ा करके कह दें कि भाई साहब खड़े हो जाइए और बता दीजिए एयर रेजिस्टेंस में टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट का और इनिशियल वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट था। तो आपको अगर आपके मन से वो कॉन्सेप्ट निकल गया, आपके जहन में वो कॉन्सेप्ट बैठा है, तो किसी की औकात नहीं है कोई आपका सिलेक्शन रोक दे। बस केवल मैकेनिक्स पर ऐसा कर लीजिए। उसके बाद सब जिम्मेदारी हमारी है। उसके बाद आपकी मेहनत कम हो जाएगी, हमारी मेहनत बढ़ जाएगी, लेकिन मैकेनिक्स तक आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। हम बस आपको कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। आप अंग्रेजी पढ़िएगा, अंग्रेजी में भी फंसिएगा, उस जगह को पकड़ लीजिएगा जहां आप फंस जाइएगा और ला के हमको दिखा दीजिएगा कि सर इसका अंग्रेजी हमको समझ नहीं आ रहा है। बात समझ रहे हैं ना? जब तक आप खुद से अपने अंदर सीखने की जिज्ञासा नहीं पैदा करेंगे, तब तक आप सेलेक्ट नहीं होंगे। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आएगा वो बिल्कुल अलग सवाल होगा, आप ये मानकर चलिए। लैंग्वेज नई होगी, बहुत सवाल ऐसे होंगे जो कभी किए हुए नहीं होंगे। और जब तक हमको इस बात की आदत नहीं लगेगी कि हम ना करे हुए क्वेश्चंस जो पहले हमने ना लगाए हैं वो भी हम बनाने लग जाएं, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये बात जानिएगा। तो ये कॉन्फिडेंस अपने को डालना है, ठीक है ना जी? चले आगे बढ़े, चलिए। यस सर, आइए काम की बात करते हैं।
लास्ट वाली क्लास के कंटेंट से मैं शुरू कर रहा हूं कि मान लीजिए हमने आपसे कहा पेपर पेन उठा लीजिए और जाग जाइए। फिर कल हम पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन रिवाइज करेंगे, पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक एक चीज। मान लीजिए हमने कहा आपसे कि ये हमारे पास एक टावर है, यहां से हमने एक बॉल फेंकी है 10 मीटर पर सेकंड से, और यहां नीचे से एक बॉल फेंकी है 20 मीटर पर सेकंड से। ये दोनों टकराते हैं 4 सेकंड बाद। कितनी देर बाद टकराते हैं? 4 सेकंड बाद। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन है टावर की हाइट 120 मीटर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बता पाएंगे टावर की हाइट? क्या करेंगे भाई साहब, किसके ऊपर बैठेंगे? ऊपर वाले के ऊपर बैठ जाए भाई साहब। अरे नीचे वाले को देखो तो रफ्तार कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। क्या कांस्टेंट रफ्तार होगी? क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पर भी एक्सेलरेशन कितना है? जी। नीचे वाले पर भी कितना है? जी। अरे नहीं आया। ऊपर वाले पर भी जी, नीचे वाले पर भी जी। रिलेटिव एक्सेलरेशन, अरे रिलेटिव एक्सेलरेशन, दोनों पे सेम एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव कितना होगा बेटा? अरे कितना होगा? होगा ना जी। बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? क्या हमको एच निकालना था? क्या वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा? अबे हो जाएगा ना। कितनी वेलोसिटी से ऊपर आ रहा है? टाइम कितना लग रहा है? कितना हो गया? अरे हुआ हुआ, टाइम पास था। और देख और देख और देख और देख और देख और देख। मान ये टावर है, ये टावर है भाई। यहां से हमने एक बॉल छोड़ी। क्या छोड़ा भाई साहब? एक बॉल। वो जमीन पर पहुंची है 20 सेकंड में। कितनी देर में? कितनी देर में भाई साहब? 20 सेकंड। पहली बॉल को जमीन पर पहुंचने में कितना सेकंड लगा? 20 सेकंड। 4 सेकंड बाद हमने दूसरी बॉल नीचे फेंकी। कितने सेकंड बाद? 4 सेकंड बाद दूसरी बॉल हमने नीचे फेंकी। अरे क्लैरिटी है? और दोनों एक साथ जमीन पर पहुंची, दोनों एक साथ जमीन पर पहुंची। अरे क्लैरिटी है भाई? क्लैरिटी है? पक्का? तो सवाल पूछा गया कि जब आपने दूसरी बॉल फेंकी तो दूसरी बॉल की रफ्तार क्या थी? कितना था? 45। यस, ये होना चाहिए ना भाई। देखो कुछ लोग का आ गया, कुछ लोग सोच ही रहे हैं क्या करें। ध्यान से देखिए, हम कह रहे हैं एक बॉल को हमने यहां से छोड़ा, इसको जमीन पे पहुंचने में कितना समय लगा? कितना सेकंड लगा? सब बोल के पढ़ा करो यार, थोड़ा थोड़ा प्लीज। तुम्हारे लिए ही है ये, मेरे लिए नहीं है। एक बॉल को हमने ऊपर से छोड़ा, इसको जमीन पे पहुंचने में कितना समय लगा? 20 सेकंड। ठीक है, पक्का? अब हमारे दिमाग में ये पता है कि हम पहली बॉल को छोड़ रहे हैं, ये जमीन पे कितनी देर में पहुंच रही है? 20 सेकंड में। कितनी देर में? 20 सेकंड में। चलो भाई आओ काम की बात करते हैं। क्या बॉल 20 सेकंड में जमीन पे पहुंच रही है? यस सर। हमने पहली बॉल को छोड़ा, 1 2 3 4, 4 सेकंड बाद दूसरी बॉल को हमने नीचे फेंका। क्लैरिटी है ना? जब दूसरी बॉल को हमने 4 सेकंड बाद नीचे फेंका, तो ये बताओ अगर तुम फ्री फॉल छोड़ दोगे, क्या दोनों साथ में पहुंचेंगी? सोच लो। अगर तुमने फ्री फॉल छोड़ा, क्या दोनों साथ में नीचे पहुंचेंगी? पहुंचने वाली है नहीं। क्या करना पड़ेगा? कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि देर फेंके हो ना। पक्का ना? yes. अब सोचने वाली बात यह है कि पहली बॉल 4 सेकंड चल चुकी है। कितना चल चुकी है? जमीन पे पहुंचने के लिए कितना चलना है? 16। कितना चलना है? कितना चलना है? अरे क्लैरिटी है? दूसरी बॉल को भी कितना समय मिल रहा है जमीन पे पहुंचने के लिए? 16। अरे समझे ना? इतना ही तो कॉन्सेप्ट है यार। ये बता 4 सेकंड में इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी पहली बॉल की? 40 मीटर पर। अरे समझ आया क्या? क्या एस निकाल सकते हो? कितना हो जाएगा? अरे 40 प्लस 0/2 मल्टीप्लाइड बाई 4, कितना आया? क्या इसके लिए पेन चलाना है क्या? एस बराबर कितना आया? 80 में। क्लैरिटी है? अब सोच, यहां 4 सेकंड बीत चुका है, क्या रिलेटिव का फ्रेम आ गया? अब क्या मैं इसके ऊपर बैठ जाऊं तो इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? u माइनस 40। ये गैप कितना है? कितना मीटर? इसको यहां से जमीन में पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 16। कितना लग रहा है? इसको भी कितना लग रहा है? लग रहा है
सोच, ये चली 16 में x, तो ये कितना चलेगी 16 में? x प्लस x प्लस। अब सोच मैं इस पे बैठ गया, इस पे मैं बैठ गया तो मैं कौन सी स्टेट में आया? रेस्ट। अरे मैं बैठा ना, तो कौन सी स्टेट? अरे नहीं आया, आया जी। मैं अगर इस पर बैठा तो मेरी स्थिति हो गई रेस्ट। तुम कॉमन सेंस लगाओ, ये x चली, ये 80 प्लस x चली, तो इससे कितना ज्यादा चली? 80। कितने सेकंड में? कितने सेकंड में? यही तो कॉन्सेप्ट है कि अगर अपन यहां बैठ जाएं तो इसकी रफ्तार हो जाएगी u-40। इसको कितना एक्स्ट्रा कवर करना है? कितनी देर में? 1600। अरे यार, कॉमन सेंस है कि नहीं है? अब बता क्या करेगा भाई? u-40 ये स्पीड हो गया, डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है? 16/6, u बराबर मीटर पर सेकंड। ले, टाइम पास। अरे आया कि नहीं? अब खच्चरों तरह से, सर पहले वाले को 20 सेकंड लगा तो S1 इन 20 सेकंड, सर दूसरे वाले को 16 सेकंड लगा। दोनों का इक्वेशन लिख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, पता चला थोड़ा सा डेटा कॉम्प्लेक्स हो गया तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर रहे हैं, फिर 1 मिनट का सवाल 20 मिनट में लगा रहे हैं। अरे बुझिएगा ना, दो जगह ऐसी होती है जहां हमको इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि हम सवाल बना ले जाएंगे। 11वीं क्लास में है काइनेमेटिक्स और 12वीं क्लास में है करंट इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, अरे गधेड़ो, अगर तुम कॉन्सेप्ट नहीं जानते होगे ना तो जो 10 सेकंड का सवाल है वो तुम 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट लगा के बनाओगे। और कहीं आर इक्विवेलेंट का सवाल आ गया तब तो हमको लगता है 3 ही तो फॉर्मूला है, एक सीरीज, एक पैरेलल और एक व्हीटस्टोन। निकाल तो लेंगे ही। अब पता चला सिमेट्री है और नाम ही नहीं सुने, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ होता है, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ होता है, जानते ही नहीं तो फिर बनाते रहेंगे। जानते हैं ना? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, बुद्धि खुलेगी समय के साथ। यहां तक कहानी क्लियर है? चलिए आइए। अच्छा, एक और टाइप हम लोगों ने करा था क्या? मान लीजिए, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, सवाल से शुरू करते हैं। पेपर पेन उठा लीजिए। ये मान लीजिए एक कार है, इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड। ये एक दूसरी कार है, ये कार ए है, ये कार बी है। कार बी की रफ्तार है, कार बी की रफ्तार है 40 मीटर पर सेकेंड। कार ए का एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कार बी का एक्सलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कार बी का एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और कार ए का एक्सलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम आपसे सवाल पूछें कि क्या कार ए कार बी को ओवरटेक कर पाएगी? अरे कर पाएगी। ऐसे सवाल में हमको बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमने कहा यह गैप कितना है? 100 मीटर। कितना गैप है? कितना गैप है? 100 मीटर। अगर एक्सलरेशन ऑफ पीछे वाली कार इज ग्रेटर देन एक्सलरेशन ऑफ आगे वाली कार, अरे समझ आया क्या? जो आगे है उसका एक्सलरेशन अगर पीछे वाले से कम है या पीछे वाले का एक्सलरेशन आगे वाले से ज्यादा है तो 100% ओवरटेकिंग होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? 100% ओवरटेकिंग होगा। अरे बात समझ आई? अब सवाल पूछा कितनी देर में? 5 सेकंड में क्वाड्रेटिक बन रहा है क्या? ओ भाई साहब, ये बताओ अब क्या करेंगे भाई? बी पे बैठ जाएंगे? अरे बैठ जाएंगे। अरे यार, ट्राई कर रहे हो क्या? लगा लो, लगा लो, फिर मेरे साथ लगाना। लगाओ लगाओ लगाओ। कल पूरा नोट्स रिवाइज करके आना याद से। नोट्स नोट्स, हाँ हाँ, मोशन इन वनडी पूरा जो बोलोगे वही लिखेंगे, पूरा समरी बनाएंगे कल इस चैप्टर का। शॉर्ट नोट्स एकदम सुंदर साफ सुथरी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और प्रिंट आउट निकाल के उसको रख लेना अपने पास कल के लेक्चर का। मतलब कंपलसरी है वो। इन्वर्ट करने आता है ना तुम लोगों को? आता है ना? हाँ, इन्वर्ट करके रख लेना उसको।
इन्वर्ट करने का कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है क्या? ऐप, वही कोई ऐप आता है जो इन्वर्ट कर देता है, क्या नाम है? पीडीएफ कन्वर्टर। तो मतलब ये तो डाउनलोड तो पीडीएफ में ही होता होगा। अच्छा, ओके ओके, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, गुड। अच्छा है फिर तो सही है, बढ़िया। बताओ जी, बताओ, 5 सेकंड आ रहा है। अब तक तो लग जाना चाहिए था। आओ देखो देखो, तो 14 सेकंड आ रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो, इधर ध्यान दो। लाल, ध्यान दे रहे हो? अबे सब जागे हो भाई? बहुत ही घटिया रिस्पांस। ओ भाई, इधर देखो। मित्रों, मित्रों, ये रफ्तार कितनी है? 20। ये रफ्तार कितनी है? रिलेटिव कितना होगा? -20 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना है? ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस है। अबे गधेड़ो, उसको लगेगा कि ये पीछे जा रही है, फिर पीछे जाके आगे आ रही है, तो 100 मीटर डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ो। सर गुड। ये बताओ, लाल इधर ध्यान दो। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। एस कितना है? 100। एस कितना है? +100 ना। यू कितना है? -20 टी। और +1/2 ए कितना है? इंटू टी स्क्वायर। कट जाएगा क्या? क्या टी स्क्वायर -20 टी -100 बराबर 0। क्या टी की दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव और एक समय कभी नेगेटिव? भाई भाई, बहुत घटिया रिस्पांस करते हो बे तुम लोग। समय नेगेटिव हो सकता है? अरे हो सकता है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करें? हाँ करो सर, करो करो सर, करो। अरे गधेड़ो, अरे खच्चरों, तुम लोग को नरक भी मिल जाए ना, वो भी बड़ी बात है। क्या रहे? 24 के आसपास। 5 कैसे निकाले थे भाई? 10 आ रहा है। 10 दाम में 100। अच्छा अच्छा बेटा। अबे ये -100 है, -100 है, -100। सीधा चारे लगेगा भाई। 40 +- बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 भी सही हमें, 400। और फिर उसके बाद, हाँ अच्छा ये, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। 400 यहां भी कितना? 400 डिवाइडेड बाई 2। तो टी बराबर हो गया 10 प्लस माइनस 2 10 में 20। 400 400 कितना हो गया? 800। 800/4। अब समझ नहीं आया 4 कैसे आया? अबे आया। रे खच्चरों, रे खच्चरों, रे खच्चरों, इतना घटिया रिस्पांस करते हो ना, मन खत्म हो जाता है एकदम से। सर क्या करें, हम कमजोर है, हमारा ध्यान रखिए। ऐसे लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं भाई। 20/2 क्या 10 होगा? सर मैं तो ऐसे सोच रहा था 2 10 में 20, 2 खत्म हो गया। कुछ टैलेंट, कुछ टैलेंट नहीं। अच्छा चलो भाई, तो ये 10 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 800। 2 को अंडर रूट के अंदर ले जाओगे 4 हो जाएगा। क्या 200 हो जाएगा? क्या 10 +- 10 √2 हो जाएगा? अरे हो जाएगा। 10 +- 14.1 हो जाएगा। अरे हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 24.1 सेकेंड। 24.1 सेकेंड। अबे माइनस लिखोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा ना भाई साहब। सही बता रहा हूं ना, सही बता रहा हूं। मतलब तुम्हारा सर तो दीवार में लड़ाया जाना चाहिए ही, साथ में मुझे भी लड़ा लेना चाहिए। हाँ लड़ा लो सर, हमको बुरा नहीं लगेगा।
अरे भाई ठीक है, चले आगे बढ़े। इस तरह के सवाल बना लोगे, यही खत्म किया था लास्ट वाली क्लास में। ओह बच्चों, बस अब इधर ध्यान दो, जाग जाओ सब। चलो अब यहां से 3 सवाल, अरे रुको अभी एक टाइप और बाकी है। 3 सवाल, तुम अपना पेन छोड़ दो, ठीक है? जो बोलोगे मैं वही लिखूंगा और सबको बोलना है। अरे बोलेंगे ना? हाँ, मुंह फाड़ेंगे तो देखो 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 देखो, समुद्र पी लो। चलो भाई इधर ध्यान दो बच्चों, बहुत ध्यान से। ये आखिरी टाइप है, ये आखिरी टाइप है, अच्छा टाइप है, ठीक है ना? सारा दिमाग यहीं पर लगना है। ये है हमारा टाइप 3। टाइप 3 क्या है कि जब पीछे वाली कार का एक्सलरेशन आगे वाली कार के एक्सलरेशन से कम होगा। बहुत ध्यान से सोच समझ के आंसर करना। 3 सवाल मैं बनाऊंगा, 3 अलग अलग तरह के। उसके बाद 2 सवाल तुम बनाओगे, फिर हम ग्राफ में चले जाएंगे। अरे क्लैरिटी है? सब रिस्पॉन्ड करोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। चले भैया, तो अभी सवाल की बात है, अभी हमको लिख लेने दो। इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पर एक कार है, इसकी रफ्तार है, इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका एक्सलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सलरेशन है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम कह रहे हैं कि ये जो गैप है ये 30 मीटर का है। कितने मीटर का है? कितने मीटर का है? 30 मीटर। पीछे वाली कार का एक्सलरेशन 0 है। पीछे वाली कार का एक्सलरेशन क्या है? 0 है। क्या कार बी, क्या कार बी कार ए को ओवरटेक कर पाएगी? कर भी सकती है, और हमेशा ऐसे मुंह खोल कर नहीं बोल देना, फिजिक्स सरे का देड़ है। हाँ कुछ भी हो सकता है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। क्या कार ए, कार बी कार ए को ओवरटेक कर पाएगी? ओवरटेक कर पाएगी। इसके लिए 2 काम कर पाएगी। तो आंसर मेरा क्या हो सकता है? यस भी हो सकता है और नो भी। यस भी हो सकता है और नो भी। अच्छा, ये तभी आएगा, ये तभी आएगा जब एक्सलरेशन ऑफ पीछे वाली कार इज लेस देन एक्सलरेशन ऑफ आगे वाली कार। ये तभी आपको चेक करना है, हर जगह चेक करने की जरूरत नहीं। अरे बात समझे कि नहीं समझे? पल्ले पड़ा भाई साहब? हाँ, जैसे आप पीछे के सवाल बनाते थे सेम उसी पैटर्न पर सवाल बनेगा। और मैं कह रहा हूं कि प्लीज पेन छोड़ दो, तो तुम मान ही नहीं रहे हो यार। अभी बनोगे इंटेलिजेंट, मौका दूंगा मैं बनने का। रुको, पहले थोड़ा मेरे साथ तो करो, मुझे भी तो एहसास कराओ कि तुम हो क्या गधा। ए भैया, ओ भैया, भैया इधर ध्यान दीजिए। क्या हम कार ए में बैठ जाएं? अरे बैठ जाएं, बैठ जाए ना। कार बी की रफ्तार कितनी नजर आएगी? कितनी? 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 हाँ, ऐसे ऐसे एक हर सवाल का आंसर ऐसे आना चाहिए एक ही बार में। कितनी रफ्तार भाई साहब? मीटर पर सेकंड। इसका एक्सलरेशन, इसका 0 में से 1 गया, क्या -1 होगा? कोई दिक्कत वाली बात? दोनों पॉइंट के बीच का गैप 30 मीटर है ना? अरे समझ आया? इसकी रफ्तार कितनी देर में 0 होगी? कितनी देर में? क्या हर सेकंड रफ्तार 1 मीटर पर सेकंड घट रही है? 10 सेकंड में कितनी? 10 सेकंड में कितनी? अगर 10 सेकंड में वो 30 मीटर से ज्यादा चला तो ओवरटेक करेगा, नहीं चला तो? अरे आया क्या? चल तो भाई ये बताओ, जब ये एक समय ऐसा आएगा कि इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? पक्का? कितनी देर में हो जाएगी? कितनी देर में हो जाएगी ना? क्लैरिटी है? अब एक स्टॉपिंग डिस्टेंस का भी फॉर्मूला होता है, क्या v² - u² डिवाइडेड बाई 2a। तुम बेसिक पे रहो यार। फाइनल कितना हो गया? फाइनल कितना? इनिशियल कितना? 10 दाम में -2 इंटू 1, क्या कट जाएगा? क्या 50 मीटर आया? अरे आया।
अरे आया पक्का। क्या ये कार रुकने से पहले 50 मीटर जाएगी? जाएगी। ओवरटेक करने के लिए जाना कितना है? अरे जाना है। ओवरटेक करने के लिए कितना मीटर? जाएगी कितना? क्या ओवरटेक कर जाएगी? अरे क्लियर है क्या? इसको हम डी लिख लें। क्या लिख लें? डी। अगर डी लेस देन है किससे भाई साहब? किससे भाई साहब? स्टॉपिंग डिस्टेंस से। अगर डी क्या है? लेस देन स्टॉपिंग डिस्टेंस है, तो ओवरटेकिंग हो गई। ओवरटेकिंग हो गई। अच्छा, नो का क्या आंसर है? कि अगर डी लेस देन होगा किससे? स्टॉपिंग डिस्टेंस से। समझ जाओगे ना? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। हाँ भाई साहब, स्टॉपिंग डिस्टेंस समझ जाओगे ना? शॉर्ट फॉर्म है एस डॉट डी। तो ओवरटेकिंग नहीं होगा। क्या यहां ओवरटेकिंग होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? फिर रिस्पांस खत्म हो गया तुम लोग का। अरे ओवरटेकिंग होगा। अरे होगा। अब सवाल पूछा कितनी देर में? सवाल पूछा कितनी देर में? देख लें। अच्छा ये बताओ, ये तो ऐसे भी निकाल सकते हो। यहां रफ्तार कितनी है? कितनी है? कितने सेकंड में जीरो हुई? कितने सेकंड में? 10 प्लस 0/2 मल्टीप्लाइड बाई 10। अरे अबे एक्सलरेशन कांस्टेंट है ना भाई। u प्लस वी बाई 2 इंटू टी भी तो कर सकते हो। तो ये सब तभी कर पाओगे जब कॉन्सेप्ट पता रहेगा तब। अब रट लिए हैं सर, स्टॉपिंग डिस्टेंस u स्क्वायर बाई 2a होता है। और फिर पता चला एग्जाम में क्या कर रहे हैं? एक्सलरेशन के साइन के साथ वैल्यू रख दे रहे हैं उसी में। तो हो गया खेला। सर एक्सलरेशन तो पीछे लग रहा था नेगेटिव होगा, और नेगेटिव रख दिया, फिर एस नेगेटिव में आ रहा है, और फिर वही ऑप्शन में भी होगा। तो इस वजह से रटिएगा तो समझदारी के साथ रटिएगा कि यहां पर जो u स्क्वायर बाई 2a बनता है, इसमें ऑलरेडी a का साइन कंसीडर है। अरे समझे ना? हाँ। अदरवाइज ये बेसिक है, पकड़ के रखे रहिए, इतने से काम बन जाएगा। एक ही सवाल आएगा, इतना शॉर्ट ट्रिक वॉट ट्रिक याद करने का कुछ फायदा होता नहीं। ठीक है ना? अभी काइनेमेटिक्स का टेस्ट होगा, कंबाइंड टेस्ट भी होगा। अच्छा, अगले वाले टेस्ट का जो आपको शेड्यूल मिला उसमें खाली वेक्टर्स तक आ रहा है, ऐसा लिखा गया है। लिखा गया है ना? बैच 1 बैच 2 में हम ही पढ़ा रहे हैं, और बैच 1 बैच 2 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी आएगा। क्लियर है? हाँ, तो तैयार रहिएगा। हाँ, जो फुल लेंथ टेस्ट होगा ना अगला वाला, जिसमें कंबाइंड है, हाँ, उसमें लगभग 30% क्वेश्चन, 30 से 40% क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का रहेगा। ठीक है ना? हाँ, चलिए। कहा है कि फिर 14 अगस्त 13 अगस्त को है टेस्ट अगला, 11 अगस्त को इतना लंबा गैप हो जाएगा, तब तक पता चला सब नील बटा सन्नाटा। हाँ, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हम उड़ने नहीं देंगे, पूरा मैकेनिक्स तक उड़ने नहीं देंगे। उसके बाद तो हम संभाल लेंगे, बस मैकेनिक्स तक आप थोड़ा मेहनत करते रहिएगा। करिएगा ना जी? हाँ, चलिए आओ 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 आओ, आओ बच्चों, ध्यान दो इधर। ये बताओ, तो यहां क्या ये जो गैप है, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस से ज्यादा है कि कम? ज्यादा। अरे ज्यादा है कि कम? ज्यादा है कि कम? ज्यादा है कि कम? ज्यादा है कि कम? भाई बहुत 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 घटिया रिस्पॉन्स है भाई, थोड़ा ढंग से रिस्पॉन्स करो। अरे कम है ना भाई? तो ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग, अरे होगा ना? अब सवाल पूछा कितनी देर में? सवाल क्या पूछेगा? कितनी देर में? क्या बता सकते हो? क्या बता सकते हो? क्या करोगे? क्या करोगे भाई? क्या 30 मीटर चलना है? कितनी रफ्तार से? 10 मीटर पर कितने एक्सलरेशन से? कितने से? कितने से? कितने से? इसके अलावा कोई और ऑप्शन है आपके पास? अरे है क्या? एस का वैल्यू, एस का वैल्यू, यू का वैल्यू। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? एक्सलरेशन +1 की -1 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा, होगा भाई। 2 एलसीएम ले सकते हो। अरे ले सकते हो, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। अरे कर देना, 30 दूना 10 दूना 2 1 का में। अच्छा तुम ये बोल रहे थे, हम कहीं इसमें बोल रहे हो? अरे बहुत बढ़िया, गुड, इंटेलिजेंट।
टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 60 बराबर 0। क्या टी का दो वैल्यू आएगा, एक T1 और एक, अरे होगा 15 या 45 चौक को 60, 15 4 19 नहीं बनेगा, सीधा 4 ही लगाना पड़ेगा। अब सवाल समझना, अब सवाल समझना, क्या दो समय निकल के आया, एक T1 और एक T1 और एक। अब जब तुम इसमें बैठ के देखोगे तो होगा क्या कि ये कार तुम्हारे आगे जाएगी कितने समय में, T1 समय में, फिर उसके बाद पलटी मार के वापस आएगी कितने समय में, समझे कि नहीं, समझे ना। इट इज काइंड ऑफ सिंघम स्टाइल, सिंघम स्टाइल जानते हो कि नहीं, देखे हो सिंघम मूवी, देखे हो भाई, पुलिस लेके आगे, जीप लेके आगे जाता, फिर पलटी मार के वापस आता, फिर जीप में खींच के निकालता है गुंडे को, करता है ना। लेकिन यहां एग्जैक्टली वो नहीं हो रहा है। यहां देखो क्या है, पीछे वाली कार का एक्सेलरेशन ज्यादा है कि कम है, पीछे वाली का, पीछे वाली का, पीछे वाली का, आगे वाली का। तो एट द एंड ऑफ द टाइम क्या आगे वाली एकदम आगे निकलेगी, क्योंकि इसकी रफ्तार तेज बढ़ रही है ना, और इसकी रफ्तार धीरे। इनिशियली इसके पास लीड मिल रहा है क्योंकि इसके पास कुछ ज्यादा रफ्तार है। अरे आया कि नहीं आया, अरे आया ना। तो क्या होगा, क्या होगा, ये ओवरटेक करेगी और करके वापस। अरे समझे कि नहीं, पल्ले पड़ा। तो जाते वाला समय कितना होगा T1 और वापस आते वाला समय T2। ओहो पल्ले पड़ गया, पल्ले पड़ गया सबको भाई साहब। चले एक सवाल और बनाए, क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करूंगा मैं, ये खुद से करना है, या मैं करूं, ये करूं भाई, अभी भी करने की जरूरत है, कर ही दो यार लो। चलो अगले सवाल में करता हूं, अगले सवाल में करता हूं, फिर से पेपर पेन छोड़ दो, पेपर पेन छोड़ दो प्लीज, कोई नहीं चलाएगा पेपर पेन, अभी छोड़ दो। इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पीछे वाली कार है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम, इनके बीच का गैप है 50 मीटर। कितना गैप है भाई साहब, 50 मीटर। सवाल पैदा है ओवरटेक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। रिस्पॉन्स नहीं करते हो यार तुम लोग ढंग से, अरे चेक करें, ये कार ए और ये कार बी, क्या कार बी में बैठ जाए, कैसे लाइन खींच लोगे यार, कार बी में बैठ के कार ए को देखोगे तो रफ्तार कितनी 20 मीटर पर, एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन कितना, अरे समझ आ रहा है। अबे 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा ना, -2 का मतलब आगे की पीछे, देखो आगे महाराज, कहां कौन दुनिया, कहां उधर, उधर कोई है, किसी देख रहे हो क्या, टोपी दीवार पीछे बैठा तुमको, क्या हुआ, और भी कोई पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है क्या, अबे तुम लड़कों लड़कों को देखते हो यार, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास कर दिया, इसका मतलब अत्याचार करोगे। तो भाई लाल लाल इधर आओ, इधर आओ, आगे रफ्तार कितनी है 20 मीटर पर, एक्सेलरेशन कितना है, क्या समय के साथ रफ्तार घटेगी, अगर रफ्तार घटने से पहले ये 50 मीटर चल गया तो ओवरटेक, नहीं चल पाए तो क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालेंगे, कितनी देर बाद रफ्तार 0, कितनी देर बाद, कितनी देर बाद, 20 प्लस 0/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर ले, अरे यार कितना आया, कितना आया, कितना आया, क्या इसका एक और तरीका भी है, u²/2a, u², u कितना है 20 भी सही हमें 400 डिवाइड बाई 2 कितना 100, क्या दोनों से निकल के आया, अरे निकल के आया, ये भी क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस ही है और ये भी क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस ही है, अरे है ना यार, बस खाली 2 अलग अलग मेथड है निकालने के और कुछ नहीं है। बात समझ आई कि नहीं,
मतलब अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है तो तुमको स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 99.9% श्योर है कि तुमको डेटा ऐसा ही मिलेगा, यहाँ 20 यहाँ 2, यहाँ 20 यहाँ 4, यहाँ 40 यहाँ 2, ऐसे ही मिलेगा, 40 1 ऐसे ही मिलेगा। बात समझे कि नहीं? क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस निकल गया? अब ये बताओ इनके बीच का जो गैप है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? कम है तो क्या ओवरटेकिंग होगी? अरे बहुत घटिया रिस्पॉन्स भाई साहब। डी अगर कम है स्टॉपिंग डिस्टेंस से तो ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग। अरे नहीं आया, नहीं आ रहा है। क्या यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें जी? क्या एस का वैल्यू पता है? 100 मीटर। कितना मीटर? क्या यू पता है कितना है? टाइम पता है? हाँ सर टाइम भी पता है इनको। देखो दादा, क्या टी स्क्वायर हो जाएगा? क्या 2 से 2 कट जाएगा? क्या टी स्क्वायर -20t माइनस +50 बराबर 0? अरे आया। क्या सीधराचार्य लगा लें? अरे जानते हो जी, यहां +20 प्लस माइनस √(b²) कितना? और -200। अरे यार, b² - 4ac होता है भाई, होता है ना? डिवाइडेड बाई 2a कितना हो गया? 10 प्लस माइनस, ना 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 सॉरी 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 सॉरी, 20/2 प्लस माइनस 400 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? डिवाइडेड बाई 4, ले गए ना? ले गए ना? क्या 50 हो जाएगा? अरे हो जाएगा। तो ये बताओ t बराबर आया कितना? 10 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 50, 7 7 है 49। हाँ 5√। अबे तो गधा हो क्या? हम 7.1 लिख रहे हैं तो क्या मरे जा रहे हो? 7 7 49 होता है ना, 0.1 जोड़ दो 50 हो जाएगा। तो t का वैल्यू कितना आया? 3.9 2.9। t1 आया 2.9 सेकेंड और t2 कितना आया? 17.1 सेकेंड। अरे पल्ले पड़ा। ये बताओ क्या आगे वाली कार का एक्सेलरेशन पीछे वाली से ज्यादा है? अरे ज्यादा है कि नहीं है? क्या इसकी रफ्तार जल्दी जल्दी बढ़ेगी? क्या इसकी रफ्तार धीरे धीरे बढ़ेगी? क्लियर है ना? क्या एक समय ऐसा आएगा कि इसकी रफ्तार पीछे वाले से ज्यादा हो जाएगी? हो जाएगी ना? तो एट द एंड ऑफ द टाइम आगे कौन जाएगा? आगे वाली की पीछे वाली? कौन जाएगा? अब तुम बैठे किसमें हो? आगे वाली में ना? तो तुम्हारा स्टेट कौन सा है? कौन सा स्टेट है? अरे क्लियर है क्या? तो हुआ क्या? हुआ क्या? ये आगे गई, जब तुमको पास की तो तुमने हंस दिया, जा रे जा। क्यों? क्योंकि अबे सुनो तो यार, ये गई, जा रे जा, गई ना? इसको कोई डर ही नहीं था क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है ना। जा रे जा भी फिर मुड़ के आएगी। अरे आई कि नहीं आई? अरे आई ना? अपने आप को एक्सेलरेशन समझ लीजिएगा आगे वाली कार का। अरे भाई समझ आया कि नहीं? कितनी बार मिली? एक बार जाते समय, एक बार। क्या इसमें कोई पलटी मार रहा है? हाँ सर। अबे ग्राउंड फ्रेम की बात हो रही है। क्या वास्तविकता में कोई पलटी मारा? देखो हो क्या रहा है, ये ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, रुकी, इसके बाद आगे गई और फिर ये आगे गए। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अगर इसमें तुम बैठे हो तो तुमको क्या लगेगा कि पहले तुम्हारे पास आगे गई फिर उसके बाद पीछे आए। अरे गया ना? अच्छा जीवन में भी बहुत होगा। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं हो ही रहा है। जिनके साथ अभी हो गया ना उनका तो खत्म है फिर खेल।
क्या? मोबाइल चला रहे हो क्या नीचे? ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बस। अब मैं सोचता हूँ यार, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, सुधांशु सर की तरह बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, तो तुम लोग ऐसे बदमाशी करते हो यार। सुधांशु सर बेइज्जती करते हैं ना, बहुत खतरनाक। ए भैया ए भैया ए भैया, बस बस बस। अरे तुम लोग छोटे छोटे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग यार। क्या कह रहे? कौन? सुधांशु सर? रहने दे, अच्छी बात है, नहीं समझ पाती है। ए लाल, ओह बस, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो भाई साहब। अभी अभी दो सवाल रिलेटिव का लिखूंगा, अभी नरक मचेगा अभी। शांति से देखो इधर। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बस। पीछे वाली कार की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, आगे वाली की है 0। पीछे वाले का एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आगे वाली का है मतलब आगे वाली का है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पीछे वाली का है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम कह रहे हैं इनके बीच का गैप है 80 मीटर। कितना मीटर भाई साहब? 80 मीटर। क्या ये ओवरटेक कर पाएगी? क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालेंगे? अरे निकालेंगे। अरे पक्का है जी। कहां बैठ जाएं? कहां बैठ जाएं? बी में बैठ के ए को देखोगे, ए की रफ्तार 10 मीटर पर, एक्सलरेशन कितना? देखो, अबे बोल लो बे, मुंह दिया है भगवान ने। +1 -1, -1 ना? अरे कोई डाउट? एक में से यहां है, दो यहां है, एक में से दो गया तो -1। अरे क्लैरिटी है क्या? अरे पक्का है जी? क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल सकते हो? 10 का स्क्वायर बाई 2 कितना? 50 मीटर आया क्या? गैप कितना है? गैप कितना है? अरे बात समझ आई? चलो भाई बहुत बढ़िया। आप समझना, आप पीछे वाली कार में तुम हो, तुमने पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन पकड़। अरे क्लियर है क्या? कितने करीब पहुंचे? कितना बाकी रह गया था? उसने कहा हट। अरे समझ आया ना? ये बताओ, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं भाई? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कितना बचा भैया? कितना मीटर? अरे समझ आ गया? अरे क्लैरिटी है? पक्का जी? चलो एक सवाल बना दो। अब तक तो तुमको डेटा रट जाना चाहिए, मतलब यही यही डेटा के साथ सवाल आएगा। हाँ, तो हर जगह तो वही रहता है यार। अब सुनो, ध्यान दो। स्कूल बस स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? स्कूल बस का एक्सलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लड़की भाग सकती है बस केवल 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट रफ्तार से। किससे भाई साहब? 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट रफ्तार से। मैंने कहा कि ये गैप है 25 मीटर। कितना भाई साहब? 25 मीटर। क्या लड़की पकड़ पाएगी कार बस को? अरे पकड़ पाएगी? पकड़ लेगी? हाँ, दिया ही नहीं ना। लड़की बस कांस्टेंट रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड से भाग सकती है। लड़की का एक्सलरेशन कितना है?
लड़की का एक्सेलरेशन कितना है? 0। बताओ कितनी देर में लड़की बस पकड़ लेगी? पकड़ पाएगी भी कि नहीं पकड़ पाएगी? पहले तो ये बताओ। अरे पकड़ लेगी क्या? अरे 10 और -1 का फ्रेम बन रहा है क्या? क्या 50 मीटर चलेगी? बस और लड़की के बीच में गैप कितना है? अरे समझे कि नहीं? बनाओ बनाओ बनाओ, समय बताओ, समय निकालो, पेन चलाओ। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। चलो भैया चलो, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। 10 सेकेंड? पागल पागल हो क्या? 25 मीटर जाने में 10 सेकेंड लगेगा? 50 मीटर जाने में 10 सेकेंड लगेगा भाई। 25 में 5 मत कर देना। है 2 पॉइंट, दोनों टाइम बताओ। अगर लड़की सिंघम हो गई तब 17.1। सेम पैटर्न बन गया। यही तो होता है। अबे इतनी प्रैक्टिस कर लो ना कि जब एग्जाम में सवाल दिखे तो वो नया ना लगे, एटलीस्ट उसकी कैलकुलेशन ना नई लगे। समझे? लैंग्वेज बदल जाएगा, सवाल वही रहेगा। ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ, अब हम करें? चलो मान लिया कि तुम लगा लिए हो, अब मेरी तरफ देख लो। कुछ लोग तो पेन ही नहीं चला रहे हैं। नहीं हो? चलाए हो? चल भाई देखो, पेन नहीं चलाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा यार। काहे बात नहीं समझ रहे हो यार? ये बताओ, लड़की की रफ्तार कितनी है? 10 मीटर पर कौन से फ्रेम में? कौन से फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में कि बस के फ्रेम में? किसके फ्रेम में? बस के फ्रेम में। ग्राउंड में तो है ही है, वो तो हमको दिख ही रहा है, लेकिन सवाल हम ग्राउंड फ्रेम से लगाएंगे कि बस के फ्रेम से? किसके फ्रेम से? किसके फ्रेम से? अरे समझ आ रहा है? ए भैया, लड़की की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड और लड़की का एक्सलरेशन है बाबू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और स्टॉपिंग डिस्टेंस हम लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे बोल नहीं रहे हो यार। स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना मिलेगा? डी कितना है? डी कितना है? क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस बड़ा है डी से? क्या ओवरटेकिंग होगी? क्या फिर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो? एस कितना है? अरे है ना? यूटी कितना? -1/2 × t² अरे आया? क्या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें? 25 दूना 10 दूना, अरे आया क्या? -t² t² -20t प्लस 50 बराबर 0। क्या पिछला वाला क्वाड्रेटिक बन गया? अरे बना, नोट कर लो। हो गया? चलो आओ, सारे सवाल कर लो। लो, कर लोगे तो हम आगे बढ़े। अब मान लो यार, सवाल तो अपने को समझ आया कि नहीं आया? आया ना? अब तो घर जाके अपना पीडीएफ खोलना है, 5 मिनट के अंदर सवाल बना लेना है। बना लीजिएगा ना? 5 मिनट? नाइस जोक। हाँ भाई, यस। कुछ डाउट है? हाँ हाँ हाँ। गुड, यस यस। ले भैया, ए बाबू भैया, ये सुनो तो, सुनो तो, बहुत बढ़िया सवाल पूछा भाई ने यार। सवाल ये है कि एक बाल को हम ऊपर से फेंक रहे हैं। बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, बस उसकी एनर्जी में बना रहे हैं, ठीक है ना? बहुत बढ़िया सवाल, वेरी गुड, अच्छा सोचा है। अरे रुको, अभी ताली बजाना बाद में। ताली बजाने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है तुम लोगों को।
ताली बजाने कह दो, बेंच पीटने कह दो, और देख भी लड़कों को रहे हो। ओ भैया भैया, ओ हेलो, इधर ध्यान दो। आसान सवाल है। पहली बॉल को हमने ऊपर से फेंका, ये 20 सेकंड बाद नीचे पहुंची। कितनी देर बाद नीचे पहुंचती? लेकिन पहली बॉल के फेंकने के 4 सेकंड बाद दूसरी बॉल हमने ऊपर फेंक दी। कितनी रफ्तार से? मान लो 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? कितने से भाई साहब? 50 मीटर पर सेकंड। क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है। सवाल पूछेगा दोनों कब मिलेंगे? सवाल पूछेगा कि दोनों कब मिलेंगे। हाँ 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 हाँ। तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि पहली बॉल को हमने छोड़ दिया, यहां से अपवर्ड करके बे 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 ए भैया, ए भैया, ए भैया सुनो, पूरा सवाल है बेकार कर दिए। हम कह रहे हैं पहली बॉल को हम यहां से नीचे छोड़े हैं, फ्री फॉल, और दूसरी बॉल को 4 सेकंड बाद यहां से ऊपर फेंक दिए। कभी दोनों टकराएंगी? ऊपर फेंकने पे कभी टकराने वाली नहीं है। समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा क्यों? ऊपर जाने में कुछ समय बीतेगा ना, फिर नीचे आएगी ना, उतनी देर में तो ये और चली जाएगी ना। अब हमको सोचिए, ये बताइए, इसको हम फ्री फॉल छोड़े, ध्यान दीजिएगा, इसको हम फ्री फॉल छोड़े, जमीन पे पहुंची। अगर हमको इसके साथ दूसरी बॉल जमीन पे पहुंचानी है साथ में, लेकिन इसके बाद छोड़नी है, तो हम ऊपर फेंकेंगे तब पहुंचेगी कि नीचे फेंकेंगे तब पहुंचे? कॉमन सेंस यार। ऊपर फेंक दोगे तब तक तो ये पता नहीं कहां चली जाएगी। बात समझे ना? हाँ। ए भैया इधर ध्यान दो। सुनो 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 भाई साहब, पहला वाला सवाल देख लो। अरे ठीक है, अच्छा डाउट था तेरा, कोई डाउट नहीं, होता है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इधर ध्यान दो। सुनो सुनो, इसी के डाउट से एक सवाल निकल के आया। टाइम पास ही है, टाइम पास ही है, बट जानना चाहिए। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, बस ध्यान से देखना। अगर तुम्हें समझ आ जाए तो वाह 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 वाह। अभी नहीं, समझने के बाद। ए भैया सुनो, पहली बॉल को जब हमने यहां से छोड़ा, फ्री फॉल कैसे छोड़ा, तो ये जमीन पर पहुंची है 20 सेकंड में। कितनी देर में? पहली बॉल को अगर आप ऐसे छोड़ दे रहे हैं तो ये 20 सेकंड में जमीन पर पहुंचती है। हम कह रहे हैं कि पहली बॉल को छोड़ने के 4 सेकंड बाद, कितनी देर बाद, हमने यहां से एक बॉल फेंकी 50 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 50 मीटर पर सेकंड। सवाल पूछेगा कि ये दोनों कहां टकराएंगे। पहला सवाल कब टकराएंगे, और दूसरा सवाल कहां टकराएंगे। पहला सवाल कब टकराएंगे, दूसरा सवाल कहां टकराएंगे। उसके लिए सबसे पहला चैलेंज है हमारे पास, हाइट ऑफ द टावर। क्या निकाल सकते हैं? पहली बॉल कितनी देर में जमीन में पहुंच रही है? कितनी देर में? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अरे नहीं आया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। अरे समझे? पल्ले पड़ रहा है भाई। टाइम ये फॉर्मूला जानते हो कि नहीं? जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और आप छोड़ दे रहे हो नीचे, तो भाई टाइम का फॉर्मूला √2h/g। टाइम कितना है? कितना है? क्या यहां पर 2h/g लिखा जा सकता है? g की जगह 10 लिखा जा सकता है? अरे लिखा जा सकता है। h बराबर क्या 2000 मीटर आएगा? अरे आएगा। हाइट कितना है भाई साहब? 2000 मीटर। अरे नहीं आया। हाइट कितना मीटर आया? 2000 मीटर। अरे पक्का? पक्का जी? बहुत बढ़िया, टावर का हाइट हो गया 2000 मीटर। 2000 की 200? 2000 मीटर। तब इसकी रफ्तार थोड़ी और बढ़ा देते हैं, 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड।
क्योंकि वैसे उठपटांग आंसर आएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। 100 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा? आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड बॉल 2 इज रिलीज्ड, ball 2 is released, ball 2 is released with velocity of 100 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड बाद, तो 4 सेकेंड बाद इसकी क्या स्थिति होगी? 40 मीटर पर सेकेंड। अरे नहीं आया। 4 सेकेंड बाद 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा तुम बुरा ना मानो तो मैं ये गैप 80 मीटर लिख दूं। अरे लिख दूं? क्या ये गैप 1920 मीटर हो जाएगा? अरे समझे कि नहीं? कितना गैप हो गया? 1920 मीटर। पूरा गैप कितना था? कितना था? कितना था? पहले 4 सेकंड में कितना चली? गेम खत्म। अब इसको 1920 मीटर चलना है। अरे क्लैरिटी है? हम क्या करेंगे? नीचे वाले के फ्रेम में बैठ जाए। अरे बैठ जाए। अरे यार हाँ ना तो बोल लो। नीचे वाले के फ्रेम में बैठ गए तो ऊपर वाली कितनी रफ्तार से आ रही? हाँ भाई कितना? 140। और ये गैप कितना है? कितना मीटर? कितना मीटर? 1920 मीटर। कितने टाइम में यहां पहुंच जाएगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1920 बटे 140, इससे कट जाएगा। कितना आ रहा है? 13 पॉइंट। ये ऐसे टाइम पास चीज है यार, बिना मतलब का सवाल बनाया गया है और कुछ नहीं है, बट अब निकल गया था जुबान से तो जानना जरूरी है। बात समझे ना? खाली 4 सेकंड के गैप में तुमको ग्राउंड फ्रेम में देख लेना है कि पहले बॉल की स्थिति क्या थी, फिर दूसरे बॉल का तो ज्ञान अपने को है ही है। और जैसे ही 2 बॉल आ जाए तुरंत कौन से फ्रेम में बैठ जाएंगे? ग्राउंड फ्रेम में नहीं, रिलेटिव में। तुरंत कौन से फ्रेम में? बॉल नीचे आ रही है तो नीचे बैठ जाओ, ऊपर जा रही है तो ऊपर बैठ जाओ। अरे क्लियर है? आसान चीज है यार। चलो आओ, अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं, आगे बात क्या करें? आगे हम बात करने वाले हैं अपने नए सेगमेंट पर जिसका नाम है ग्राफ। सब लोग थोड़ा एनर्जी से जाग के बैठ जाओ तो। अरे जाग जाओ भैया, जाग जाओ जाग जाओ। 4-5 पेज छोड़ देना, 4-5 पेज छोड़ देना कि घर जाके जितने ये सवाल हैं ये सवाल लिख लेना, कंटेंट के सवाल लिख लेना। इससे क्या फायदा होता है? सवाल आपको समझ आ गया नो डाउट। ये कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो आपकी रिवीजन में मदद करेंगे, तो घर जाके सवाल लिखना कंपलसरी है। लिखेंगे ना जी? 11:42 हो गया यार, कोई बात नहीं, अपने पास टाइम है। अरे हम लेट शुरू भी तो किए थे यार। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इधर ध्यान दो, ग्राफ खत्म करते हैं इसको यार। कोई भी ग्राफ जो हमको पढ़ना है वो हमको एक्स वाई प्लेन में पढ़ना है। कौन से प्लेन में पढ़ना है भाई साहब? एक्स वाई प्लेन। ग्राफ की बेसिक बात समझो, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अरे नहीं आया? आ रहा है ना? एक अपने पास एक्स एक्सिस और दूसरा अपने पास। भाई देखो, अगर सब एक सुर में नहीं बोलेंगे तो पढ़ने पढ़ाने कोई मजा नहीं है। बात समझे ना? लगना चाहिए कि 300 लोग बैठे हैं यार क्लास में। बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो एक एक्सिस है एक्स एक्सिस और दूसरा एक्सिस है क्या? y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया रहेगा आपको। जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहेगा कि तो y एक्सिस पे जो भी वेरिएबल होंगे उसका x के साथ कैसा फंक्शन है ये आपको पता होगा। जब भी हम किसी ग्राफ को पढ़ते हैं तो किसी ग्राफ में हमेशा 2 बात इंपॉर्टेंट होती है। एक बात का नाम है स्लोप और दूसरी बात का नाम है एरिया। एक बात का नाम है स्लोप और दूसरी बात का नाम है एरिया। अब ध्यान दिए रहना, अगर हम कह रहे हैं कि ये एक पॉइंट है और यहां पर हमने एक सीधी लाइन ऐसे पास की है, अब बताइए ये सीधी लाइन को क्या बोला जाता है? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ एंगल बना रही है? अरे बना रही है। ये एंगल का टेन थीटा क्या कहलाता है? स्लोप। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अब ध्यान दीजिएगा, ये स्लोप का वो छोटा सा हिस्सा है, अरे बात समझ रहे हैं ना, जिसकी यहां से पोजीशन x है और थिकनेस dx है। अरे समझे कि नहीं? हाँ ना में जवाब दीजिएगा, कहीं कोई डाउट लग जाएगा तुरंत पूछ लीजिएगा। अरे क्लियर है ना जी? हाँ,
कोई डाउट उठा के घर मत ले जाइएगा। अब देखिएगा, ये हिस्सा y है और ये हिस्सा dy है। अरे है कि नहीं है? क्या आपको यहां एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है? अरे दिख रहा है। इसी ट्रायंगलवा को हम बड़ा कर दें तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं? ये क्या है? ये क्या है? ओहो, आया। tan थीटा क्या होता है? dy बाई dy बाई dy बाई। गुड जॉब, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब दूसरी बात समझना, ये है तुम्हारे पास वाई एक्सिस। बहुत पेशेंसली, बहुत ध्यान से सुनना, कभी ग्राफ में अटकोगे नहीं, कभी नहीं अटकोगे, लेकिन बस ध्यान से सुनना है। ये अपने पास एक्स है, क्या हमको हमेशा वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स पता होगा? अरे पता होगा ना, तभी तो ग्राफ खींच पाओगे। अब मान लो हमने ऐसे एक ग्राफ खींचा, अब क्या हुआ? हमने कहा कि इस पर एक लिमिट है x1 और दूसरी लिमिट है x2। अरे क्लैरिटी है? इनिशियल लिमिट कितनी है? x1, फाइनल लिमिट कितनी है? अब आपको चाहिए ये एरिया, क्योंकि ग्राफ में कितनी बातें इंपॉर्टेंट है? पहले का नाम है, दूसरे का नाम है, अरे नहीं आया, पहली बात का नाम क्या है? स्लोप, दूसरी बात का नाम क्या है? एरिया। बहुत अच्छा, तो हमको ये एरिया निकालना था। तो हमने कहा एरिया निकालने के लिए ऐसा करिए, यहां से x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट मान लीजिए dx। एक छोटा सा एलिमेंट क्या मान लेंगे? dx। यहां पर ये वाली जो वैल्यू होगी ये आपके पास होगी y। क्या होगी? क्या होगी? अब इस हिस्से को देखिएगा, क्या ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है? थोड़ा सा ऊपर ज्यादा है कि नहीं है? है ना? बट उसको हम फ्लैट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे धरती मैया गोल है ना, दिखती है? यहां से दिखेंगी धरती मैया गोल है? नहीं, फ्लैट दिखता है ना। क्यों? क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो ऐसे ही जो एनालिसिस का हिस्सा है वो बहुत छोटा है, तो इसको हम क्या मानेंगे? रेक्टेंगल। क्या मानेंगे? और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? अरे एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। कितना? लेंथ कितना? वाई। लेंथ कितना? ब्रेड्थ कितना? लेंथ डी वाई है। लेंथ कितना है? कितना है? ब्रेड्थ कितना है? क्या डीए छोटा सा एरिया है? अरे है कि नहीं है? क्या मैं वाई डीएक्स लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। वाई की वैल्यू किसके बराबर? किसके बराबर? अरे है। क्या एफ एक्स डीएक्स लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। क्या इंटीग्रेट कर सकते हो? और इंटीग्रेशन जैसे ही आएगा तुरंत क्या लिमिट का ख्याल आना चाहिए? इनिशियल लिमिट्स एंड फाइनल। इनिशियल लिमिट कितना है? कितना है? फाइनल लिमिट क्या है? अरे आया, आया जी। ग्राफ में दो ही बात इंपॉर्टेंट है, एक स्लोप और दूसरा एरिया। और एरिया को क्या हम वाई डीएक्स लिख सकते हैं? और लिमिट कहां से कहां तक? x1 से लेकर x1 से लेकर x1 से लेकर। अरे समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या इसको हम x1 से लेकर x2 एफ एक्स डीएक्स लिख सकते हैं? क्योंकि y किसके बराबर है? किसके बराबर है? किसके बराबर है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब यहां से धीरे 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 कहानी शुरू होगी। मान लीजिए अगर ये एक ट्रायंगल का शेप होता, क्या होता? ट्रायंगल। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हो? क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जानते हो? लेंथ इंटू एरिया अंडर द आर्क। जानते हो क्या होता है? खत्म। एरिया अंडर द आर्क क्या होता है? आर थीटा। एरिया एरिया ये चुल्लू भर पानी ढूंढो, नाक रगड़ो, मरो मत। अभी जिंदगी बहुत हसीन है। और रोज खुद से सवाल पूछो कि मैं ऐसा क्यों हूं। ये पिज्जा की टॉपिंग्स नहीं है। पिज्जा खाए हो? नहीं खाए हो? नून रोटी खाए हो? हाँ? क्या चीज? अच्छा,
ये एंगल कितना है? थीटा। कितना है? रेडियस कितना? आर। तो एरिया कितना? 1/2 इंटू थीटा इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है। पिज्जा विजा गंदी चीज है यार, ये सब कहाँ सोचते हो तुम लोग? हैं? क्या कह रहे हो? समोसा? रिजल्ट आने दो पहले, रिजल्ट आने दो। मैं तो 180 वाले को मूवी भी दिखाऊंगा, वो तो गारंटी है। 180 वाले को मूवी टिकट भी दूंगा जब, पक्का, भले ही बुक करके दूंगा भाई, टेंशन मत लेना, बस 180 आना चाहिए बस। कुछ नहीं, मुक्का। मैं तो ये सोच के आया था कि कम से कम 4-5 लोग होंगे, तो अगर अगर क्लासिक वाला भी बुक करेंगे तब भी 5 लोग का मतलब 2-2,500 रुपया तो जाएगा। लेकिन क्या तुम लोग गरीब हो बे, नंबर ही नहीं ले पाते। कौन पैसा बचा रहा? हमारा पैसा बचा रहे हो? तब ठीक है, तब समोसा भी मत खाना। अब ठीक है, अब पैसा बचाओ तुम लोग। ओए इधर ध्यान दो, किसी भी ग्राफ में कितनी बातें इंपॉर्टेंट है? एक स्लोप और एक, क्या स्लोप निकाल सकते हैं? अगर एंगल मिल जाए तब भी क्या tan थीटा स्लोप हो जाएगा? अगर नहीं मिले, y इक्वल्स टू एफ एक्स मिले, तो क्या dy बाई डी एक्स कर सकते हो? अरे क्लैरिटी है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, अब धीरे 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 कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुनना, बात सुनना, कल फिर यहीं से शुरू करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है कोई। अभी बस कुछ बातें सिखाना चाह रहा हूं, उनको ध्यान से समझो। जो हम वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं उसमें एक का नाम है डिस्प्लेसमेंट, दूसरे का नाम है वेलोसिटी, तीसरे का नाम है, क्या नाम है? एक्सेलरेशन। चौथे का नाम है टाइम। चौथे का नाम है, अरे क्लियर है? क्लियर है? इसमें जो 3 कॉमन ग्राफ आपको पढ़ने हैं वो पढ़ना है, एक्सटी, वीटी, एटी। एक्सटी, वीटी, एटी, ये 3 कॉमन ग्राफ है। इसके अलावा भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वी एक्स, वी स्क्वायर एक्स, ये 2 ग्राफ और पढ़ाऊंगा। वी एक्स और वी स्क्वायर एक्स और भी होते हैं, कोई भी जनरल ग्राफ हो सकता है। इसको मिला के टोटल 30 पेयर बनाए जा सकते हैं। कितने पेयर? 30। अरे बात समझे कि नहीं? एक्स को वाई बना देगा, वाई को एक्स बना देगा, इस तरह से। वैसे टोटल अगर जेनरिक पेयर देखे जाएं तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक पेयर हो गया, वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक पेयर हो गया, अरे हो गया ना? डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन एक पेयर हो गया, अरे हुआ कि नहीं हो गया? क्या 3 पेयर ये हो गए? अरे हुए ना? और 3 पेयर ये हैं, कितने हो गए? 6। कितने हो गए? कितने हो गए? 6। क्लैरिटी है? अब सब कुछ डिपेंड करेगा कि तुम आज से लेकर कल तक कैसे रिस्पॉन्स करते हो। अगर तुम बढ़िया रिस्पॉन्स करोगे तब तो भाई साहब मैं 6 के 6 पढ़ा दूंगा। अगर तुम नहीं रिस्पॉन्स करोगे तो 4 पढ़ा के निकल जाऊंगा। बात समझे ना? हाँ, देखो क्या होता है, क्या होता है, कुछ होता नहीं है खास, बस 1-2 जगह बेसिक ट्रिगर पॉइंट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि सवाल अगर ऐसे लाइन खींची है तो कैसा बनेगा। बस इतना ही है ग्राफ में, और कुछ नहीं है। और हर ग्राफ को बनाने का एक कॉमन फॉर्मेट होता है, कोई सा भी ग्राफ हो, बस उसमें 2 ही बात याद रखनी है, एक का नाम है स्लोप और दूसरे का नाम है एरिया। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अभी हम अपनी 3 पॉसिबिलिटी पे बात करेंगे, एक्सटी, वीटी, एटी पर। खाली तुम सोच समझ के आंसर करना। ये तुम्हारे पास एक्स है और ये तुम्हारे पास टी है ना भाई? अरे है कि नहीं है? एक्स को हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। और टी को बोल रहे हैं टाइम। ये बताओ, इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। मैं कह रहा हूं कि dx बाई डी टी, जैसे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t का अपने को ऐसे कोई ग्राफ मिला, अरे मिला ना? ए लाल सुत्ता थो सीधे बैठ कतेड़े। ये देखो, ये ध्यान दो, ये कौन से एक्सिस पे था? कौन से एक्सिस पे? वाई। ये कौन से एक्सिस पे? अरे क्लियर है ना? एक्स है क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? ये क्या है? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है?
मतलब एक्सटी ग्राफ में स्लोप हमको क्या देता है? स्लोप हमको क्या देता है? क्या देता है? देता है ना? अच्छा, एरिया पे आ जाओ। एरिया लिखने का क्या तरीका होता है? वाई डी एक्स। वाई, वाई पे क्या है और एक्स पे क्या है? टी है ना? अरे इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अबे एरिया का बेटा जी जनरल फॉर्मूला क्या वाई डी एक्स होता है? यहां वाई एक्सिस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना? और यहां क्या है? एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। तो डीएक्स की जगह क्या हो जाएगा? एक्स डी टी। एक्स, समझे कि नहीं? क्या होता है? एक्स डी टी कुछ नहीं होता है। कुछ तो होता होगा। क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। बात समझे कि नहीं? तो इसको बताने का क्या मतलब था कि अगर आपको एक्सटी ग्राफ दिया हो, क्या दिया हो? क्या दिया हो? क्या दिया हो? क्या दिया हो? अरे क्लियर है ना? अगर अपने को एक्सटी ग्राफ दिया हो तो बस हम क्या देखेंगे? स्लोप। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? स्लोप से क्या मिलेगा? यहां एरिया देखने की जरूरत, क्योंकि यहां एरिया से कुछ मिलता। अरे समझ आया क्या? अरे पक्का जी। अच्छा सोच, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जानते हो? अरे सुने हो? ये है वेलोसिटी, ये है। क्या अपने पास ऐसे ग्राफ है? अरे है जी। पक्का ना? हम कह रहे हैं कि ये जो ग्राफ हमको लिखा हुआ मिल रहा है, ये मिल रहा है v इक्वल्स टू 3t² प्लस 2। क्या मिल रहा है भैया? 3t² प्लस 2। यहां पे ऐसे ग्राफ मिल गया रैंडम। ध्यान से सुनना, बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं अभी हम लोग। हमसे कहा गया कि ये बताइए एस्लरेशन। क्या बताइएगा? एस्लरेशन। ठीक है? हाँ, आप यहां डिफरेंशिएट करके निकाल देंगे, बहुत अच्छी बात है, हमको पता है कि आप समझदार बच्चे, छोड़ दीजिए इसको। आए, ये बताओ, ये बताओ यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं ऐसे, क्या ड्रॉ करूं? तो टेंजेंट से अपने को क्या स्लोप मिलता है? स्लोप क्या tan थीटा होता है? क्या dy बाई डी एक्स होता है? अच्छा यहां y एक्सिस पे क्या है? क्या dv हो जाएगा? x एक्सिस पे क्या है? क्या dv बाई dt हो जाएगा? इससे अपने को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे पक्का है जी। अगर अपने पास वेलोसिटी टाइम डायग्राम है, क्या है भाई साहब? वेलोसिटी टाइम डायग्राम, तो स्लोप से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एक्सटी ग्राफ पे स्लोप से क्या मिलता है? क्या मिलता है? एक्सटी ग्राफ पे एरिया से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है ना? अरे मिलता है जी। क्या यहां पर एरिया की बात कर लें? क्या वाई डी एक्स होता है? वाई पे क्या है? एक्स पे क्या है? वी डी टी किसके बराबर? डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस कि दोनों? डिस्प्लेसमेंट। क्या है भाई? क्या है भाई? अरे जानते हैं, ये बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। किसके बराबर होता है? अरे समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? वीटी ग्राफ में, कौन से ग्राफ में? स्लोप देखोगे तो क्या डीवाई बाई डीवी बाई डी टी होगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एरिया देखोगे तो क्या वी डी टी होगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे क्लैरिटी है? अच्छा, इसके बाद एक और कॉमन ग्राफ है, इसका नाम है एक्सेलरेशन टाइम। क्या नाम है? क्या नाम है? अब एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम देख रहे हैं हम लोग। क्या देख रहे हैं? एक्सेलरेशन टाइम डायग्राम। ये बताओ, स्लोप देखोगे यहां पे, तो स्लोप देखोगे क्या डी वाई बाई डी एक्स होता है? वाई एक्सिस पे क्या है? एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे? डी ए। नीचे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अरे क्लियर है क्या? डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। जर्क जर्क जर्क। क्या होता है? हाँ नहीं है, लेकिन पता रहने में क्या दिक्कत है यार? अरे ऐसे छोटा सा एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, डीए बाई डी टी मेंशंस व्हाट? जर्क। अरे समझे कि नहीं? ये बताओ, जिंदगी में कभी झटका लगा है?
मान लो एक गाड़ी चल रही है, अचानक से ब्रेक लगेगा तो झटका लगेगा ना। जब ब्रेक दबाते हो तो क्या एक्सलरेशन चेंज करते हो? किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसी वजह इसका नाम क्या है? जर्क। अरे समझे? अच्छा ये बताओ बेटा 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 बेटा, मान लो एक कार है खड़ी है, अचानक से उसको एक्सलरेट कर दिया जाए, क्या आप पलट सकते हैं? अरे पलट सकते हैं। हमारे साथ एक बार कांड हुआ था ऐसे ही। एक दोस्त की R15 गाड़ी लिए थे, एक दोस्त को घुमाने के लिए। अबे लड़का दोस्त में, तो पीछे बैठा था भाई, लड़का था वे, आया था मिलने के लिए तो उसको घुमाने। मान लो तुम, मानने में क्या जाता है। अब भाई एक नंबर में गाड़ी डाले, हम उठा दिए, वो आगे से उठ गई, अब पीछे जो थे वो पीछे पलट गए। लड़का था यार, क्या छोड़ के जाएगा। अब इधर ध्यान दो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई भाई, आखिरी राउंड आखिरी राउंड बस। अगर एरिया देखोगे तो एरिया को क्या लिखोगे? वाई डी एक्स। एरिया क्या भाई साहब? वाई डी एक्स। वाई पे क्या है? वाई पे क्या है? एक्स पे क्या है? एडीटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। ये क्या है भाई साहब? चेंज इन एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एट अ पॉइंट। क्या है? क्या है? क्लैरिटी रहेगा। चलो तो अब ध्यान दो, ग्राफ में कितनी बातें इंपॉर्टेंट है? एक स्लोप और एक स्लोप और एक वाई एक्सिस और एक, अरे क्लियर है क्या? वाई बाई एक्स, वाई बाई, अगर वाई के वेरिएबल और एक्स के वेरिएबल के चेंज को डिवाइड करने से अपने को कुछ मिले तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? स्लोप। क्या देखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स पढ़ रहे हैं? डी वाई इज द चेंज इन चेंज इन डी एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, क्या स्लोप बोलते हैं? अरे स्लोप बोलते हैं। वाई एक्सिस के चेंज को अगर एक्स एक्सिस के चेंज से डिवाइड कर दिया जाए और हमको कुछ मिले तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? स्लोप। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? क्या एरिया का पॉइंट क्लियर है? वाई डी एक्स, वाई को एक्स एक्सिस के चेंज से मल्टीप्लाई करने से अपने से अगर कुछ मिलेगा तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? बहुत बढ़िया, बस बहुत छोटी बात है, बहुत कॉमन बात है जो अपने को याद रखनी है। क्लियर है? याद रख लेंगे। जैसे हम बात करते हैं एक्सटी ग्राफ, किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है पीछे तक भाई? क्लियर है ना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है? क्या होता है? वेलोसिटी के लिए क्या देखोगे? क्या देखोगे? क्या देखोगे? क्लैरिटी है क्या? पक्का जी? वेलोसिटी इनटू टाइम, वीडीटी, वीडीटी, वीडीटी पूछ रहा हूं। वेलोसिटी टाइम में आ गया ना, सॉरी मुझे एक्सटी में रहना था, दिमाग आगे चल रहा था। एक्स इंटू डी टी कुछ मिलेगा, एक्स डी टी कुछ मिलने वाला। तो एक्सटी ग्राफ में बस क्या इंपॉर्टेंट है? स्लोप। क्या इंपॉर्टेंट है? एरिया से अपने को कोई मतलब। एक्सटी ग्राफ में स्लोप देगा क्या? क्या देगा? वेलोसिटी एट अ पॉइंट या चेंज इन वेलोसिटी या एवरेज, ये समझना है। v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी आ रहा है ना, डी एक्स बाई डी टी कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज, इंस्टेंटेनियस, कौन सी? अरे इंस्टेंटेनियस पढ़ के आए हो यार। dx बाई, क्लियर है क्या? पक्का जी? तो एक्सटी ग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है? स्लोप की एरिया, क्योंकि एरिया से अपने को कुछ मिलता। अब स्लोप पर क्या पीएचडी करेंगे यार? स्लोप क्या dx बाई dt है, उससे अपने को क्या मिला? वेलोसिटी। क्या मिला? इंस्टेंटेनियस के एवरेज, इंस्टेंटेनियस के एवरेज। अरे क्लैरिटी है? अब वीटी कर पे आ जाओ, किस पे आ जाओ? डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी क्या होता है? क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम की है?
क्या चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स किए हैं? अगर डिवाइड करने से कुछ मिलेगा तो क्या देखोगे? क्या देखोगे? क्या देखोगे? अरे नहीं आया। डिवाइड करने से कुछ मिलेगा तो स्लो, मल्टीप्लाई करने से कुछ मिला तो डीवी बाई डी करने से क्या मिलता है? एक्सलरेशन। क्या मिलता है? क्या मिलता है? अरे क्लियर है? तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम में स्लोप से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे क्लियर है क्या? वी डी करने से क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? और मल्टीप्लाई करने से कुछ मिले तो क्या देखोगे? क्या देखोगे? पक्का जी? क्लियर है? मतलब वीटी ग्राफ में स्लोप से हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है? इंस्टेंटेनियस की एवरेज। इंस्टेंटेनियस की एवरेज। अरे क्लियर है क्या? वीटी ग्राफ में एरिया से क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? अरे क्लैरिटी है? क्या एक्सलरेशन टाइम डायग्राम पे आ जाए? स्लोप से क्या मिलता है? क्या मिलता है? और स्लोप हमेशा dy बाई डी से आएगा, लेकिन इसका अपने को कोई काम। अरे क्लियर है क्या? तो एटी कर्व में हम क्या देखेंगे? क्योंकि ए डी से अपने को क्या मिलता है? चेंज इन, चेंज इन, ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है। इतनी बात कल तक याद रहेगी? अरे पक्का है जी? कल ये चैप्टर खत्म करेंगे। अरे क्लैरिटी है ना? कल पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ के आइएगा। बोले भारत माता की जय हिंद, जिंदाबाद, अमर रहे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूं। मॉड्यूल दीजिए, मॉड्यूल, मॉड्यूल कोई एक मॉड्यूल दो। बैठो 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 बैठो, मॉड्यूल दो। भाई साहब, जो लोग अभी तक मोशन इन प्लेन का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किए हैं और जो कर लिए हैं उनके लिए है। कल कल का होमवर्क है, कल का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक। अरे बोल दे रहे हैं भैया, बोर्ड पे क्या लिख दें? क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 70 लगा लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लगा लिया है तो कोई बात नहीं, अपन लगा लेंगे, ठीक है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 टू 70। 125 तक लगवा दिया, कल डिस्कस कर लेंगे।